आइटम तो बहुत सारे हैं। ये सब्जी है ना, सब्जी। हाँ लेता हूँ ना। What the? मेहमानों से पहले खा रहे हो? थाली लेकर आ गया और दोस्तों को भी साथ लेकर आया। हम पसंद नहीं है, हमारा खाना पसंद है। चल दे। दादी माँ क्या आप पागल हैं? I am not going to entertain such mentality. चुप बैठ, बड़ा आया संस्कारों वाला। क्यों बेटा, कितने सालों से खाना नहीं खाया? दादी माँ को इस तरह से बात करता है क्या? Show some basic manners. हेलो, अब आप ही खाइए। Damn, I hate you दादी माँ। हेलो भैया। हाय सर। How are you? हेलो। नमस्ते सर। मेरे दोस्त हैं। भैया वो बुढ़िया आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? आते वक्त बस में भी देखा था मैंने, बहुत इंसल्ट कर रही थी। बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर। Come on, I can sense it यार। वो जानबूझकर इंसल्ट कर रही थी। आखिर बात क्या बताइए ना। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुबह आपकी शादी है, ये सब छोड़िए ना सर। जाके आराम से सो जाइए, सुबह फ्रेश रहेंगे। अरे बताइए ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे भाई सुनो ना, तुम तो बताओ भाई बात क्या है? उसने भी बताया ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ए, तुम्हें मेरी कसम बताओ, बात क्या? नहीं, बताओ। अब मैं क्या बताऊं? सगाई के वक्त 25 की बात हुई थी, लेकिन अब उन लोगों ने 15 और बढ़ा के 40 कर दिया और जिद कर रहे कि 40 ही लेंगे। 25 और 15 क्या है भाई? लाख सर। किस लिए? दहेज सर। What the? मेरी दादी दहेज मांग रही है? अरे बस करो सर, आपकी फैमिली को इतनी महान थोड़ी ना है। सुबह से टॉर्चर कर रहे हैं बेचारे को। But you have to fight, no? कैसी बात कर रहे हैं सर? फाइट करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी तरह अमीर नहीं है सर। अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी बहन की शादी हो जाए वही बहुत है सर। पता नहीं हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। इतने लालची लोग मैंने कहीं नहीं देखे। Ridiculous. आप पैसे दो अंकल। पैसे चाहिए? अरे आजा आजा। मेरी बच्ची बिल्कुल मुझ पर गई है। पैसे ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए, उसे छीन कर ले लेने चाहिए। ठीक है दादी माँ। इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आपकी शादी में कितना दहेज आया था? तुम्हारे दादाजी के लिए तो मैं ही सब कुछ थी, दहेज की क्या जरूरत? ये तो दहेज नहीं देंगी, लेकिन पोती के लिए दहेज वसूल कर रही है। माँ जी, आपने कहा था 40 बैग्स आएंगे, अभी 25 ही आए, बाकी 15। अच्छा, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कल सुबह दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठने से पहले आ जाएंगे। क्यों नहीं देंगे वो? हम जो मांगेंगे उन्हें देना ही पड़ेगा। अरे दहेज के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ? सुनिए, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यू रूथलेस ब्लडी बगर। दादी माँ कहाँ है? वो अंदर है। हाय दादी माँ, भेजिए ना उन्हें। उधर है। दादी माँ क्या है? पिताजी ने सोने की चेन भेजी है, सुबह जीजा जी को पहना दीजिए। सोने की चेन? देखो तो कितनी बड़ी है सोने की चेन। दादी माँ एक मिनट सुनिए जरा, प्लीज दादी माँ। आपका मुझ पे गुस्सा होना जायज है। गीता के लिए मैं सही नहीं हूँ दादी माँ। फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पोती के लिए तुम्हारा हाथ मांगना हमारी बदकिस्मती थी। तुम्हारा जीजा वो फनिंदर है ना, मेरा साला ऐसा है, मेरा साला वैसा है कह कहकर हमारे कान पका दिए थे। क्या जीजा जी ने मुझे पसंद किया है? और नहीं तो क्या, वरना हमें क्या पड़ी थी तुम्हारे पीछे पड़ने की? बहन की शादी, थोड़ी मस्ती तो होनी विजय, इतनी टेंशन में कहाँ जा रहा है? क्या बात है यार? क्या हुआ? हाँ? हे, गीता के साथ शादी के लिए मुझे जीजा जी ने पसंद किया, मुझे अभी पता चला। सब मेरी गलती है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है यार। वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैं जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। पागल रुक, कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है? कुछ ही देर में शादी होने वाली है। शादी के बाद सोचना क्या करना, अभी चुपचाप जाके सो जा। वो मेरे जीजा जी हैं, शीर्षा को उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उन्हें धोखा देकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? मैं जाके उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अरे सुन क्या कर रहा है यार? जीजा जी
हे, तुम लोग जारी रखो, मैं अभी आया। अरे विजय, तुम अकेले ही आए हो क्या? मेरे फ्रेंड्स ने बैचलर्स पार्टी मांगी है, वही चल रही। आओ जॉइन अस। जीजा जी, सॉरी जीजा जी, मैं नहीं जानता था आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। क्या बात है विजय? वो गीता से शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया, वो दादी माँ ने मुझे बताया। सच ही तो कहा विजय, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम वाकई में अच्छे हो। मैंने सोचा था कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी तो खुश रहेगी। वैसे मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। जीजा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज तक आप गीता के मामले में जिसे अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो मैं हूं। वो बस मैं गीता के साथ। वो तुमने ही किया है, मैं जानता हूं। गीता ने बता दिया था। तुम दोनों नाटक कर रहे हो क्या? अभी जाकर मार डालूंगा उसे। भैया प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो पहले, सिर्फ 5 मिनट बैठो, मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विजय के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसे लफंगा समझती थी, उसे मारने का मन करता था, लेकिन उसके बारे में जानने के बाद मेरा वो गुस्सा अब प्यार में बदल गया है भैया। सोना है भैया वो। आज तक वो मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया यही कहता रहा। मैंने उसे डराया, दुख पहुंचाया और रुलाया भी, बेइज्जती की उसकी, वो सब कुछ सहन करता रहा। मैंने सोचा था कि उससे गलती हो गई तभी तो ये सब सह रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है ये बात मैं नहीं जान पाई। जैसे उसने एमडी की बेटी को मारा वैसे ही मुझे भी मार के कहता तुझे समझ नहीं आता क्या पागल, तो शायद मैं समझ जाती, पर वो सहता रहा। पागल। सहन करने वाला पति मिल जाए तो वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, समझ लीजिए भैया। वो मुझे सहेगा, उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए एक लड़की को। इसलिए मुझे भी उससे प्यार हो गया। गीता के लिए तुम चॉइस नहीं हो विजय, यू आर वन एंड ओनली ऑप्शन। तुमने उसे ना क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें मना कर दिया? जानते हो उसने क्या कहा? वो मुझे नहीं चाहता तो क्या हुआ, मैं तो उसे चाहती हूं ना भैया। विजय, जीजा जी मैं बाद में आता हूं। देखो, तुम्हें लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सब कुछ है, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर। एंड मैडम 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 प्लीज। वो आपको किस लिए बुला रहा है? कुछ नहीं, आप बात कीजिए। मैं सब जानता हूँ, जाइए बात कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ नहीं क्या है। चल रहा है मुझे पता है, जाइए बात कीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता, ये आपका फैमिली मैटर है तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बट आफ्टर वेडिंग आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच नोटोरियस बिहेवियर। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ, जाओ। मैडम मैडम रुकिए मैडम। क्या है? मैडम सॉरी मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहती हैं। वो तो जीजा जी ने अभी मुझे बताया। अरे सर,
गलती हो गई सर। आप कहाँ हम कहाँ, हम तो साधारण लोग हैं सर। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सर अभी तक सोए नहीं आप? मैडम, मैंने कब ऐसा कहा? अब आपको ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कुछ करिए ना मैडम, मुझे बस आप चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये शादी कैंसिल कर दीजिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। क्या हो रहा है वहाँ? बताता हूँ। मैडम प्लीज मैडम, अपनी दादी माँ को समझाइए ना मैडम। 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं पक्का पैसा अरेंज कर दूंगा, वरना मेरी बहन की शादी रुक जाएगी मैडम। दिमाग खराब हो गया है? 4 घंटे में शादी है। दादी ने जैसा कहा वैसा ही होगा। पैसा दो तभी शादी होगी। हाँ तुम रुको, मैं बताता हूँ। अगर हैसियत नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? बहन की शादी इतने बड़े घर में क्यों कर रहे हो? तुम लोग गरीब हो तो गरीब बन के रहो ना। गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए, यही कह रही है ना वो। सही सर, ऐसा ही बोल रही है। मैं देखता हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, मैडम सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाइए मैडम, प्लीज। छोड़ो, हाँ छोड़ो, दूर रहो। मैडम दूर रहो। मैंने सोचा कि आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगी। मेरी सिचुएशन समझिए मैडम। तुम समझ रहे हो क्या? पागल, तुम समझ रहे हो? तुम ही नहीं समझे मुझे। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन आखिर में क्या कहा था? हमारी शादी होने से ही अगर बहन की भी शादी होगी तो बोलिए मैं शादी कर लूंगा। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है? हाँ, मैं ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करूंगी? मैडम ऐसी बात नहीं है मैडम। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी ही गलती है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानने के बाद तुम कब पूछोगे मुझसे और मैं कब ओके करूंगी, इसी इंतजार में थी। क्योंकि तुम इतने भोले बन के कहते थे मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, सॉरी मैडम, प्लीज मैडम। ऐसा कहने से कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा? डांट सहते हो, गुस्सा होने पर चुप रहते हो, बेइज्जती करने पे चुपचाप टाल देते हो। तुम जैसे से कोई भी प्यार करने लगेगा, मैं भी करने लगी। मेरी बदकिस्मती, मिलते ही तुमने किस कर लिया, समझने लगी, प्यार करने लगी। जब चाहा तो ठोकर मार दिया। मुझे दुख पहुंचाया। You are so selfish. I mean it. You are a selfish rascal. विजय, मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी कभी किसी की माँ नहीं बन सकती। माँ यानी नेचर, प्रकृति, भगवान माँ है। घर आने के बाद पत्नी को माँ की तरह बदल लेना चाहिए। गुड बाय। सच में हाफ काफी नहीं है। तुम बॉटल ले जाओ, मैं पापा को समझा लूंगी। मैडम टॉपिक शराब का नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ मैडम, बस 1 घंटे में वो शादी कर लेगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया बताती हूँ, करोगे क्या? बताइए मैडम। काम हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया दिया है मैडम। अब दिखाता हूँ ये विजय गोविंद क्या कर सकता है मैडम। दिन में तारे दिखा दूंगा सबको। बहन जी,
ये मेकअप रोक दीजिए, कुछ देर में निकालना पड़ेगा। और ये गहने वगैरह सब डिब्बे में पैक कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? ये शादी नहीं होगी। तुम ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं कांपने लग जाऊंगा? शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। बस करिए पंडित जी, बहुत हो गया। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। ये क्या कर रहा है? अरे यार मंत्र बंद करना। तुम वच्मि सत्यम वच्मि। जीजा जी आप उठिए, आप उठिए ना, बताता हूँ। अरे भैया क्या हुआ? तू तो अपना मुंह बंद रख। जीजा जी आप उठिए। विजय, क्या हुआ बेटा? हाँ, पापा आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या, प्लीज? जीजा जी आप मुझे बचाइए प्लीज, आप ही बचा सकते हैं। जीजा जी मुझे बचा लीजिए, जीजा जी प्लीज, आप ही मेरे पालन हार हैं। जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। जीजा जी, जीजा जी उठो विजय, सब देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता। जीजा जी मुझे बचा लीजिए। जीजा जी प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या करें सर, बदकिस्मती, पैसे अरेंज नहीं हो पाए। जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। जीजा जी उठो विजय। जीजा जी आपके यहाँ करने पे हमारी शादी हो सकती है। जीजा अब जी हाँ कैसे बोलूं मैं, सब गड़बड़ हो जाएगी। पहले सोचना चाहिए था ना विजय। अब उठ जाओ, क्या करो? अरे शादी नहीं होगा। कुछ आपके हाथों में सबने रिश्तों को दांव। अरे ऐसे बेकार संस्कार वालों के घर में शादी करवा रहे हो, बेवकूफ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? इन सब की असली वजह आप ही है। ये क्या कर रहा है तू? सीधे नाक में जाएगी लालची औरत। ये कौन सा पागलपन है? दहेज के लिए पैर पकड़वा रही है। जीजा जी प्लीज, गीता मुझे दे दीजिए। जीजा जी विजय सुनो तो। ये क्या पागलपन है? सब देख रहे हैं, उठो। विजय तेरी शादी तो हो रही है ना। अरे रुक जा 5 मिनट। मैडम आप इस तरह से क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना मैडम। जीजा जी मैं मांग रहा हूँ ना, आपकी बहन मुझे दे दीजिए। जीजा जी मैडम कुछ तो बोलिए मैडम। क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ नहीं है? जीजा जी प्लीज मुझे दे दीजिए। जीजा जी गीता को। जीजा जी प्लीज जीजा जी, जब तक आप हाँ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। जीजा जी प्लीज। जीजा जी क्या है ये? दे दो। इडियट। थैंक यू मैडम। ये तो खिलाड़ी निकला। तुम सीधे जाओ, सबके सामने अपने जीजा जी के पैर पकड़ लो, और वो जब तक शादी के लिए हाँ न करे उनके पैर मत छोड़ना। कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे दोस्त क्रिमिनल्स एंड स्पेशली दिस ओल्ड लेडी। इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? दहेज लेने के जुर्म में आप सबको अरेस्ट करने आए हैं। दहेज? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अंकल जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं अभी साबित करता हूँ। अरे भैया विजय कहाँ है? ब्रदर ऊपर है। गीता 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 ब्रदर, कानून हमारे साथ है। शादी के बाद भी ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? 6 महीने तक मुझे हाथ लगाओगे तो मार डालूंगी। ये क्या हुआ? लास्ट मिनट तक रिक्वेस्ट की पर वो लोग नहीं माने। बोले कि या तो दहेज दो या फिर हमारी बेटी से तुम शादी कर लो। अब बेचारा क्या करता, उसे लड़की तो पसंद नहीं थी पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बेचारा सूली चढ़ गया। बेचारा। सच्चे क्रूअल बगर्स यू आर। पर तुमने कैसे मान लिया? वो तो मेरी थी ना। चल इधर से। चल जल्दी, कोई दहेज ले निकल उससे। बोलना यार। हे ब्रो कहाँ पर हो यार? तुम्हारी भाभी के साथ ऊटी जा रहा हूँ। यार ये मूवी में रोज देख रहा हूँ, लेकिन तूने जो एंगल्स बताए थे, जो कॉन्सेप्ट बताया था, मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार। वो तुम जैसे नालायकों को नहीं समझ आएगा।
तेरा काम हो गया ना, अब तू कुछ भी बोलेगा। नाउ गीता इज माई वाइफ यार। उसे हाथ लगा कर देख, तुझे लाफा नहीं मारा ना तो मेरा नाम बदल देना। ए, चल फोन रख अभी। यार अब तो परेशान मत कर उसे। मैडम 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 प्लीज मैडम, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम, गलती से हो गया मैडम, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैडम, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा मैडम, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, गलती से हो गया मैडम, प्लीज। अब मैडम मैंने कहा ना गलती से हो गया था। शादी के बाद भी ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि सारे दुनिया भर के नमूने मेरे ही घर में आकर इकट्ठे हो गए, लेकिन आज मुझे तुम सब पर गर्व हो रहा है। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरी दी हुई शिक्षाओं का असर है तुम सब पर अभी। जाओ मेरे बच्चों, और तुमसे जितना कुछ हो सके उतना उसके लिए करो। गम में भी हम मुस्का लेंगे, हर उलझन हम सुलझा लेंगे, होंगे ना कभी भी हम जुदा, हमें साथ साथ रहना है सदा, हमें साथ साथ रहना है सदा, हमें साथ साथ रहना है सदा। इंसु, ग्रुप के सभी दोस्तों ने अपनी अपनी तरफ से ये छोटी सी मदद भेजी है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को थैंक्स कैसे कहूँ। बस मेरे भाई, तू हीरो बन जा, हमारे लिए तो वही थैंक्स होगा। अरे अंजलि तुम आ जा। इंशु कैसे हो अब तुम? ठीक हूँ। ये मेरी तरफ से थोड़ी सी हेल्प। लेकिन क्या? अगर मेरी जगह नेहा होती तब भी तुम मना करते मुझे। नेहा? इंशु, ये नेहा कौन है? नेहा श्रीवास्तव, जिससे इंशु प्यार करता है। अरे आज ऑडिशन देने गया था ना, वही मिली थी। अच्छी लड़की है, सोच रहा हूँ तुम्हारी भाभी बना दूं। इंशु, एक नेहा को मैं भी जानता हूँ, क्या ये वही तो नहीं? तू जिस नेहा की बात कर रहा है मनीष, उसे मैं भी जानता हूँ, कहीं ये वही तो नहीं है? तुम दोनों किस नेहा की बात कर रहे हो, सही से बताओ मुझे। मैं उस नेहा की बात कर रहा हूँ। क्या उसने भी तुझे ये कहा था कि कैंसर है और मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ? मैं जिस नेहा को जानता हूँ उसे भी कैंसर है। क्या तेरी वाली को भी कैंसर है? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? सच सच बता इंशु, क्या तेरी वाली नेहा को भी? अगर नेहा को कैंसर है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो एक नंबर की फ्रॉड लड़की है। हाँ इंशु, ये लड़की ऐसी ही है, लोगों को इमोशनली करती है और फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए बोल बोल कर उनसे पैसे लूट लेती है मेरे भाई। ना सिर्फ लूटती है, बाद में बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करती है। यार मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन करना पड़ेगा, हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। तुझे गलत हाथों में नहीं जाने देंगे हम। तू भी अजीब लड़का इंशु, एक फ्रॉड लड़की के प्यार में पड़ रहा है, और जो लड़की तुझे इतना प्यार करती है तो उसे इग्नोर कर रहा है। मनीष तू चुप रहे अंजलि, हम भले ही तेरा कितना भी मजाक उड़ाते हों, लेकिन क्या हमें पता नहीं है तू इंशु को कितना प्यार करती है? लेकिन इंशु को तो हीरोइन चाहिए। अबे हीरोइन वो नहीं होती जो पर्दे पे दिखाई दे, हीरोइन वो होती है जो बुरे समय में काम आए। जैसे कि अंजलि, देख तुझे जरूरत पड़ी तो ये बेचारी तेरी हेल्प करने के लिए चली आई। पता है, तब इसे पता चला था ना कि तेरे पैर में मोच आई है, तब पता है बेचारी कितनी परेशान हुई थी। लेकिन हम सब इसे क्यों कह रहे हैं? इसको तो अभी भी हीरोइन चाहिए।
नहीं दोस्तों, मुझे कोई हीरोइन नहीं चाहिए, मुझे मेरी हीरोइन मिल गई है। इंशु। हाँ अंजलि, मैं ही पागल था जो तुम्हारे प्यार को देखकर भी नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब नहीं, आज से मैं सिर्फ तुम्हारा। फिर तो आने के बाद पार्टी। बेटा पहुंचते ही हमें फोन कर देना, और हाँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। जी आप कौन? जी मेरा नाम रानी है, मैं वो रंगीला जानता हूँ। रंगीला अक्सर नींदों में तुम्हारा नाम लिया करता था। जी ये कुछ पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे। नहीं तुम रहने दो, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। आज रंगीला भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी याद मेरे साथ है। आज से उसका घर ही मेरा घर है, इसलिए ये थोड़ी सी मदद मैं अपने घर वालों के लिए भेज रही हूँ। बेटा रख लो, शायद इसी बहाने रंगीला की आत्मा को कुछ खुशी मिल जाए। भैया अब आप निकलो, लेट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे निकलो, अपनी बहन दिया आपके घर में, अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हमारा भी पूरा हक बनता है उसमें शामिल होने का। अरे इनको कोई बताओ, ये खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लो कुछ पैसे, हमने भी जोड़ कर रखे थे। अरे भैया आपके पास इतने पैसे? अरे कर लिया अरेंजमेंट इधर उधर से, अब पुराना नाम है, अभी तक चल रहा है। कुछ कैश में बदले या नहीं, क्यों जीजा? जी बिल्कुल, अब नाम के अलावा बचा क्या है आपके पास? इंशु तुझे जाना है तो जा, वरना तेरे टिकट पे मैं चले जाऊंगा उसके गाँव। भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डर रहे हैं? पागल है क्या, वो तो कभी कभी पसीना आ जाता है सर्दी से। अब तुम लोग जाओ और इसे स्टेशन तक छोड़ कर आओ। आज मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज अगर दुनिया में मानवता का अस्तित्व कायम है तो केवल इसी वजह से।